चोर और संत। ज्ञानवर्धक कहानी। नमस्कार। सज्जन पुरुषों की संगति और अच्छे उपदेश इंसान के जीवन को किस तरह बदल देते हैं, इसे जानने के लिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। वो चोरी करके अपना और अपने किशोर बेटे का पेट पालता था। बेटे को पता था उसके पिता चोर हैं, परंतु उसने कभी चोरी नहीं की। समय के साथ साथ चोर जब बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। प्रारंभ में किशोर चोरी करने में हिचकिचाया करता था, परंतु बूढ़े चोर की शिक्षा से कुछ ही दिनों में वह लड़का चोरी में प्रवीण हो गया। अब बेटे की चोरी की कमाई घर में आने लगी। दोनों बाप बेटा आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन उस नगर में एक महात्मा आ पहुंचा। सभी लोग उनका उपदेश सुनने चल पड़े। तब चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता हो तो अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग जाना। समझे? बेटा बोला, हाँ बापू, समझ गया। अगले दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना आज मैं राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर उधर ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि थोड़ी ही दूरी पर कई लोग एकत्र हैं। उसने एक व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग क्यों एकत्र हुए हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहां महात्मा जी उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसे अपने पिता की बातें याद आईं। इससे उसका माथा ठनक गया। उसने मन ही मन सोचा, इसका उपदेश नहीं सुनूंगा। ऐसा सोचकर अपने कानों में उंगली डालकर वह दूसरे रास्ते से भाग निकलने लगा। जैसे ही वो तेजी से आगे बढ़ा, उसके पैर को एक पत्थर से ठोकर लगी और वह गिर गया। अभी वो उठने का प्रयास ही कर रहा था कि उसके कानों में महात्मा की आवाज पहुंची। उस समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाएं, उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। किशोर के ना चाहते हुए भी ये दो बातें उसके कान में पड़ ही गईं। कान बंद कर राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा कि उसे एक पहरेदार ने देख लिया। पहरेदार की नई नई नौकरी लगी थी, इसलिए कोई ढिलाई बरतना नहीं चाहता था। पहरेदार ने टोका, अरे कहाँ घुसे जाते हो? तुम कौन हो? किशोर अभी झूठ बोलने ही वाला था कि उसे महात्मा का उपदेश याद आया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, चलो आज उस महात्मा की परीक्षा लेकर देखते हैं। सच बोलकर अगर भला ना हुआ और मेरी पिटाई हो जाए तो यहाँ से लौटकर महात्मा के झूठ का भांडा फोड़ दूंगा कि सच बोलने से कोई लाभ नहीं। उसे चुप देखकर पहरेदार ने दोबारा टोका तो किशोर ने तय कर लिया कि आज सच बोलकर ही देखता हूँ। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। उसके इस तरह जवाब देने पर पहरेदार को लगा, शायद ये राजमहल का कोई पुराना नौकर होगा, मुझसे मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया और एक कमरे में घुसा।
वहाँ ढेर सारे पैसे तथा जेवर देखकर उसका मन खुशी से भर गया। उसने एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहाँ रसोई थी, अनेक प्रकार का भोजन वहाँ रखा था। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर महात्मा का उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा, मैंने जो खाना खाया उसमें नमक भी था, फिर तो राजा का बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं रखकर वापस चल पड़ा। निकलते समय पहरेदार ने उसे देखा और मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ चोर भाई, चोरी क्यों नहीं की? चोर ने सादगी से जवाब दिया, देखिए, एक साधु ने कहा, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, वहीं रसोई घर में छोड़ आया। देखता हूँ इससे मुझे कोई लाभ होता है या नहीं। इतना कहकर वह वहां से चल पड़ा। इधर रसोइये ने देखा कि जेवरों से भरा थैला रसोई में पड़ा है, तो उसे शक हुआ कि चोर और भी कुछ चुरा के ले गया है। इसलिए रसोइये ने शोर मचाना शुरू कर दिया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था, इसीलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भागा। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके बाप को चिंता हुई कि बेटा पकड़ लिया गया, लेकिन 4 दिन के बाद लड़का आया तो बाप अचंभित रह गया अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर। लड़का बोला, बाबूजी, आप तो कहते थे कि साधु संत की बात नहीं सुननी चाहिए, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल, मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई। सचमुच सच्चाई और सत्संग का फल मीठा होता है।